हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी हेयर फॉल जर्नी। अम, ऐसे तो आप मेरा बाल अभी तक सारी वीडियोस में बहुत छोटा देखे हैं, लाइक यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। एक टाइम ऐसा था कि मेरा बाल बहुत लंबा था, काफ़ी हेल्दी हेयर थे मेरे, बहुत लंबे बाल थे। और मतलब कोई भी देखता था तो पूछता था कि कैसे इतना बाल लंबा है, इतना बाल अच्छा है। बहुत कॉम्प्लीमेंट्स सुनने को मिलते थे। बट एक टाइम ऐसा आया कि मेरा बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगा। मतलब इतना इतना बाल टूटता था कि देख के मेरी आँख से आंसू गिर जाए, क्योंकि मेरे बाल हमेशा से ही लंबे रहे हैं। मैंने कभी अपना बाल छोटा नहीं रखा है। कभी बचपन में एक आध बार अपने स्कूल के टाइम पे मैंने बाल कटवाया होगा, नहीं तो हमेशा से मेरे बाल लंबे ही रहे हैं। बट लास्ट ईयर एक ऐसा इवेंट हुआ कि मेरा बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगा था। मतलब एक-एक बार में ऐसा भी नहीं कि 100 बाल गिर गया, 200 बाल गिर गया, नहीं, मुझे लगता था हज़ार-हज़ार बाल गिर जा रहे हैं, इतने-इतने बाल गिरते हैं। मेरा पूरा डस्टबिन बाल से भर जाता था। मैं बस हल्का-सा अगर मैं हाथ भी फेर दूँ तो इतने बाल बाहर आ जाते थे। और फिर मैं जब भी कोई भी यूट्यूब वीडियो देखने जाती थी सॉल्यूशन लेने के लिए, कोई सॉल्यूशन मिल जाए मुझे अपना हेयर फॉल रोकने का, तो जनरली मैं यूट्यूबर्स को देखती थी कि वो इतने-इतने बाल दिखा के कहते थे कि अपने हेयर फॉल कैसे कंट्रोल करें। तो मुझे और ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़िंग फ़ील होने लगता था कि यार इसको हेयर फॉल कहते हैं, तो जो मेरा इतना बाल गिर रहा है उसको क्या कहते हैं? वो देख के और ज़्यादा घबराहट बढ़ जाती थी कि कैसे मेरा इतना बाल गिर रहा है? क्या ऐसा हो गया है? मेरे हेयर फॉल के पीछे एक बहुत मेजर रीज़न भी था। मुझे 1-2 महीने पहले अपने हेयर फॉल स्टार्ट होने के मुझे कोलाइटिस हो गया था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। काफ़ी दिनों तक, लाइक 15-20 दिन तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो लोग ये भी मानते हैं कि इलनेस की वज़ह से भी लोगों का हेयर फॉल होता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था इसके पीछे का। बाकी मेरे बीमार होने के थोड़ा पहले से ही मैंने हेयर फॉल थोड़ा बहुत देखना शुरू किया था। यूजुअली मेरे बाल कभी नहीं गिरते थे। बट ये 2024 के जनवरी से मैंने देखना शुरू किया कि कहीं बिस्तर पे 1-2 बाल गिरे हैं, फिर कपड़े पे, फिर कभी नहाने गए तो वहाँ गिर गए हैं, फिर ऐसे हल्का-फुल्का कहीं छोड़ दिया, छू दिया तो गिर रहे हैं। इतना उस टाइम नहीं गिर रहा था हेयर फॉल। बट जब मैं बीमार हुई उसके 2-3 महीने बाद, लाइक अगस्त में, मेरा हेयर बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हुआ। और उस टाइम मैं इतना डिप्रेस्ड रह रही थी अपना बाल देख के कि मुझे अम, मजबूरी में अपने बाल घर पर ही कटवाने पड़े। मतलब मुझे अभी भी याद है कि एक दिन ऐसे ही बहुत ज़्यादा मेरा बाल गिर रहा था। मेरे घर वाले बस कह रहे थे कि तेल लगाओ सही हो जाएगा, तेल लगाओ सही हो जाएगा। बट वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि अभी 1 महीना और बाल गिरेगा तो मुझे गंजे हो जाएँगे। तो एक दिन ऐसे ही संडे था और मैंने सोचा कि नहीं, आज बाल कटवा देंगे अपना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर रहा है, हो शायद कटवाने से थोड़ा बाल गिरना कम हो जाए। तो ऐसे ही मैं सुबह उठी संडे को और बहुत ज़्यादा मैंने फिर ऐसे बाल छुआ, पूरा बाल गिर रहा है। फिर मैंने कहा कि चलो अब चलते हैं पार्लर और अपना बाल पूरा कटवा देते हैं। फिर मैं पार्लर के लिए बाहर गई तो उस दिन संडे था, सब कुछ बंद था। संडे को भी सारे पार्लर्स बंद थे। तो फिर मैं नहीं कटवा पाई। फिर मैं वापस आई घर पे और फिर मैंने अपना हेयर बैंड निकाला बाल से, जो भी मैंने बैंड लगाया था बाहर जाने के लिए। एक बाल का हेयर बैंड निकाला, मेरा इतना बाल निकल गया। और वो देख के मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। उसके बाद फिर एक ही ऑप्शन बचा मेरे पास कि चलो अब घर पे भी बाल काट देते हैं। तो मेरी मम्मी ने कैंची लेके मेरा बाल काटा और वो इतना, उस टाइम पता नहीं कैसे बाल कटवाते वक़्त इतने आँसू गिर रहे थे, इतने आँसू गिर रहे थे, क्योंकि इतने साल में अपने बाल को मैंने छोटा नहीं कराया था। बहुत दुःख हो रहा था क्योंकि हमेशा से था कि और लंबा बाल करना है, फिर सारा मजबूरी में बाल काटना पड़ा। उसके बाद मैं बहुत यूट्यूब वीडियोज़ देखती थी, लाइक जिससे मुझे लगता था कि चलो कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह से। कोई पिलग्रिम का सीरम बता रहा है, कोई विश केयर का बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कह रहा है कि ये सीरम लगाने से हेयर फॉल रुक जाएगा। वहीं कमेंट में कोई कह रहा है कि नहीं, नहीं रुकेगा और बढ़ जाता है, मेरा और गिरने लगा। तो ये भी डर है कि कुछ अगर सीरम लगा लिया और नहीं काम किया तो मेरा और बाल गिर जाएगा। और इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोज़ में भी इतना-इतना बस बाल दिखाते, तो वो भी बहुत अजीब लगता था कि यार इनका जब ये हेयर फॉल है तो मेरा इतना-इतना क्या है? तो वो और ट्रॉमेटाइज़िंग। फिर दिन भर शॉपिंग ऐप्स पे सीरम्स वगैरह खोजना कि ये पिलग्रिम का मँगाएँ कि विश केयर का मँगाएँ कि बॉडी वाइज़ का मँगाएँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी विश केयर का मँगा के देखते हैं, मेरा शायद हेयर फॉल रुक जाए। तो मेरी मम्मी ने एकदम मना कर दिया कि नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये बाल है, बाल के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। कुछ भी ऐसा मत लगाओ कि क्या पता वो उल्टा असर कर दे। तो मेरे मन में भी था कि हाँ, अगर कुछ भी उल्टा लगा लिया, बाल और गिरने लगा तो क्या करेंगे? क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स का क्या काम है, वो कुछ भी बता देंगे जो अपने बाल पे लगाते हैं। बट हर ज़रूरी नहीं है हर किसी को वो चीज़ सूट करे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको नहीं लगाते हैं, तेल ही लगाते हैं। बट तेल भी कोई सॉल्यूशन नहीं था। और फिर जब सीरम का सोचो तो लगता है यार, 15 एमएल की वो बॉटल 700 रुपए की आती थी। वो 15 दिन भी ना चले। सॉरी, 50 एमएल की बॉटल, वो 15 दिन भी ना चले। आपको महीने में कम से कम 2-3 बॉटल तो यूज़ करना ही होगा। अगर आप 2 बार भी दिन का यूज़ करोगे तो बहुत चलेगा, वो 10-11 दिन चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। जब इतना ही पैसा इंसान को अपना फूँकना है, तो वो अच्छे से डॉक्टर को ना दिखा ले। मतलब इतना ज़्यादा समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करना है। तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अब डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। अब और कुछ नहीं हो सकता, बहुत यूट्यूब देख लिया, बहुत तेल लगा लिया, बाल नहीं रुक रहा है, झड़ना नहीं रुक रहा है। तो उसके बाद फिर मैं गई डॉक्टर के यहाँ। उन्होंने मुझे 3 दवा दी थी। एक मुझे शैम्पू दिया था, ऑल्दो शैम्पू कोई मदद नहीं करता है हेयर फॉल में। मैंने ऐसा सुना था कि मदद नहीं करता है। बट मैंने जब वो शैम्पू यूज़ किया ना, मैं बता रही हूँ, मैंने कम से कम उसको 3-4 महीने यूज़ किया, मेरा एक बाल नहीं गिरा। एकदम बाल झड़ना रुक गया। और जैसे ही मैंने वो प्रिस्क्रिप्शन का शैम्पू रोका,
ये लॉरियल वगैरह लगाना शुरू किया, फिर मेरा बाल गिरने लगा। क्या ही बोलूँ? फिर मैंने वापस से उस पे मैं वापस से स्टिक कर लिया है, अब मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल एक-एक करके सारी चीज़ें बताऊँगी जो मुझे मेरे डॉक्टर ने दिया था। बट हाँ, बताने से पहले मैं ये कहूँगी कि हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती है, सबकी अपनी अलग कंडीशन होती है, तो बहुत सोच समझ कर ही यूज़ करें। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं आपको कोई प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। बस ये जो मैंने यूज़ करके अपना बाल ठीक किया है, बस मैं उसके बारे में शेयर करूँगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये सब कंडीशन में कभी भी यूट्यूब का सहारा मत लीजिए, हमेशा डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि आप कोई भी सीरम लगाओगे, वो जितना 1 महीने में आप जितनी बॉटल यूज़ करोगे, उतने में आप डॉक्टर को भी दिखा लोगे, उतने में आप दवा भी ले लोगे। तो मुझे डॉक्टर ने एक मिनॉक्सिडिल की बॉटल दी थी। आई थिंक वो 50 एमएल या 100 एमएल की बॉटल थी। उसका नाम था एम पावर 5 मिनॉक्सिडिल। मैंने अपने यूट्यूब पे 1 साल पहले ये वीडियो डाला है, शॉर्ट वीडियो में होगा वो, जहाँ मैं मिनॉक्सिडिल अपने बाल में लगा रही हूँ। एक वो बॉटल दी थी, एक मुझे मतलब 15 दिन 1 महीना की दवा दी थी, उसका नाम था फॉली हेयर टैबलेट्स। ये प्रिस्क्रिप्शन था, मुझे दिया गया था, मैं अपना जर्नी बता रही हूँ। आप प्लीज़ इसको फॉलो ना करें, बहुत सोच समझ के ही कुछ डिसीज़न लें, और बहुत मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप डॉक्टर को अ, स मतलब डॉक्टर से एक बार पूछ लें, कुछ भी दवाई लेने से पहले, या डॉक्टर को दिखा लें। और दूसरा मुझे उन्होंने शैम्पू दिया था, वो था केरा वॉश। मैंने उसका भी एक रील डाला है शायद अपने शॉर्ट्स पे, शॉर्ट वीडियोज़ में उसका भी एक वीडियो डाला है। वो मुझे उन्होंने शैम्पू दिया था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी शायद तबीयत ख़राब होने की वज़ह से मेरा हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा था। उन्होंने मुझे जो मेडिसिन्स थी उसको दिन में 2 बार लेने को कहा था। मतलब लाइक 30 डेज़ की दवा थी वो, दिन में 2 बार ले रहे थे। और उसके साथ-साथ जो मिनॉक्सिडिल था, यूजुअली सारे यूट्यूब पे आप सुनोगे तो सब कहेगा कि 2 बार लगाना है, बट वो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि 1 बार लगाओ। क्योंकि अगर तुम्हारा अभी हेयर फॉल शुरू हुआ है तो 2 बार उसको मत लगाओ, क्योंकि मिनॉक्सिडिल एक ऐसी चीज़ है कि एक टाइम पे वो आपका बाल और ज़्यादा गिराती है, जब आपका हेयर फॉल हो रहा होता है। आप देख के और डर जाओगे कि इतना-इतना बाल गिर रहा है, और फिर उसको कम करना भी बहुत मुश्किल होता है। मतलब आप एक बैक रोक दोगे तो वो जो बाल उगा रहा होगा वो भी गिरा देगा। तो ये सब सोच के डॉक्टर ने मुझे बस एक ही बार दिन में यूज़ करने को कहा था, तो मैं रोज़ रात को वो मिनॉक्सिडिल आधे घंटे पहले सोने के लगा लेती थी, और मैं लगभग 7-8 ड्रॉप्स जो है अपने सारे सेक्शन में जहाँ लगता था कि मेरा बाल टूट रहा है, मैं वहाँ-वहाँ उसको लगाती थी और फिर मैं सो जाती थी। और वीक में मैं 1 से 2 बार शैम्पू करती थी, यूजुअली 2 बार ही, 2 बार शैम्पू करती थी, वही केरा वॉश यूज़ करके। वो थोड़ा मतलब उसमें फ़ोम ज़्यादा नहीं आता है, बट वो शैम्पू बहुत अच्छा था, मतलब उसको 2 बार मैं यूज़ करती थी शैम्पू करते वक़्त। एक बार लगा के धुल लिया, फिर लग रहा है कि बाल नहीं साफ़ हुआ है तो दोबारा फिर धुल लिया, क्योंकि ऑलरेडी मिनॉक्सिडिल लगा रहता था। तो ये 3 चीज़ मैंने लगभग 3 महीना की थी। ऑलरेडी मिनॉक्सिडिल लगाने पे बाल और गिरता है, बहुत गट्स दिखा के मैंने उसको 3 महीने यूज़ किया, और उसके बाद सच में मेरा एक बाल नहीं गिर रहा था। मतलब मैं ऐसे हाथ लगाऊँ, चाहे खींचूँ, तानूँ, कुछ भी नहीं, मेरा बाल नहीं गिर रहा था। मेजॉरिटी लोग जो अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, मुझे पता है कि आप सब लोग ही हेयर फॉल से जूझ रहे होंगे, तभी ये वीडियो देखने आए होंगे। मैंने इस वीडियो में बस अपनी जर्नी शेयर की है कि मैंने क्या-क्या दवाई ली थी, या फिर मैंने क्या-क्या प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे अपने बाल झड़ने को लेके, और एक अवेयरनेस टाइप का भी मैंने ये वीडियो में बताने का कोशिश किया है कि कभी भी अपने बाल के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें। लाइक अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है और यूट्यूब पे 50 लोग वीडियो बना रहे हैं कि आप ये सीरम यूज़ कर लीजिए, आप वो सीरम यूज़ कर लीजिए, मैंने ये किया, डर्मा रोलर यूज़ किया, और ये पता नहीं क्या-क्या हेड मसाज करिए, ऐसे करिए, वैसे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी ठीक नहीं करेगा आपका। जो चीज़ एक को सूट कर रही होगी, एक को वो नुकसान भी कर रही होगी। तो इतना पैसा फूकने से अच्छा है महीना-महीना आप 3-3 4-4 बॉटल लो सीरम की, 3-3 4-4 हज़ार रुपए खर्चा करके, इससे बहुत बेटर है जाके डॉक्टर को दिखा लो अपना बाल, क्योंकि सबकी स्कैल्प कंडीशन एकदम अलग होती है। अभी मेरे बाल मैंने छोटे रखे हैं, क्योंकि पहले मेरा बाल लंबा था तो बहुत हेल्दी था, बट झड़ने की वजह से मेरा बाल थोड़ा अभी ऐसा हो गया, तो मैंने सोचा कि अभी इसको छोटा ही रखेंगे जब तक मेरे वापस से अच्छे बाल नहीं हो जाते, घने नहीं हो जाते हैं। तो अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो अगर आप लड़की हैं, आपका बाल बहुत लंबा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, सबसे पहले आप अपना बाल को कटवा दें, छोटा-छोटा करवा दें, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से बाल और टूटता है। और आप कोशिश करें, जब आप बाल कटवा लें, आप कोशिश करें कि अपने बालों को प्लेट्स बना के रखें, 2 प्लेट्स या 1 प्लेट्स, यूजुअली 2 प्लेट्स, क्योंकि 2 प्लेट्स में बाल थोड़ा कम फ्रिक्शन होता है, कम टूटते हैं, और वो वैसे ही सेट रहते हैं, उतना नहीं गिरेगा। जब मेरा भी मैंने बाल कटवाया, उसके बाद जब मैं दवा-ववा लगाती थी, तो भी मैं अपने बाल को 2 प्लेट्स करके रखती थी। अभी मैं साइड-साइड में वीडियो दिखा दूँगी, जो मैंने स्नैप्स पे अपने दोस्तों को भेजा था जिस टाइम मेरा हेयर फॉल हो रहा था। तो वैसे आपको प्लेट्स बना के रखने हैं, प्लस आपको डॉक्टर को दिखाना है, और अगर आप चाहो तो केरा वॉश शैम्पू यूज़ कर सकते हो, एम्पावर का 5% मिनॉक्सिडिल यूज़ कर सकते हो, बट हाँ, बहुत ही सोच समझ कर टैबलेट मैं कहूँगी डॉक्टर से पूछ के खाइएगा। वो तो मुझे डॉक्टर ने दिया था, ज़रूरी नहीं है कि वो सबको ही करे, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन थी वो। और उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब, तो और ज़्यादा सोच समझ के। बाकी अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हो तो कोशिश करो कि इसको एक दिन, मतलब 1 बार ही यूज़ करो दिन में, 2 बार मत करो। अगर आपका अभी अभी हेयर फॉल शुरू हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत साल से हो रहा है तो आप अभी कर रहे हो, नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि ये सब कंडीशन में आपको डॉक्टर को ही दिखाना होता है। तो जैसे आपने 5-6 ड्रॉप यूज़ किया जहाँ-जहाँ आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपको 1.5 महीना दिखेगा कि आपका बाल बहुत ज़्यादा गिर रहा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे आप नोटिस करोगे कि आपका बाल झड़ना रुक गया है। एक टाइम पे पहले वो आपके जितने भी हेयर होते हैं, वो सारे हेयर गिरा देता है, जो गिरने वाले होते हैं, उसके बाद फिर वो नए हेयर लाना शुरू करता है।
और मिनॉक्सिडिल का एक और बात है कि मिनॉक्सिडिल यहाँ के हेयर नहीं लाता है। ये जो यहाँ पे हेयर रहते हैं, यहाँ पे हेयर आने का चांस बहुत कम रहता है। लेकिन जो ये सेक्शन होता है, मांग होती है आपकी, उसमें हेयर ज़्यादा आते हैं। मतलब वो ज़्यादा वहाँ कारगर होता है, या पीछे का एरिया हो गया, वहाँ पे हेयर लाने का काम ज़्यादा करता है। बट अगर आपको यहाँ हमेशा से बाल नहीं है तो यहाँ पे बाल लाना बहुत मुश्किल है। मैंने जनरली यूट्यूबर्स को देखा है, वो क्या करते हैं, ऐसे पूरा बाल दिखाएंगे कि उनको बाल नहीं था, और उसके बाद जो पहले से ही छोटे छोटे बाल होंगे उसको दिखा के बोलेंगे ये देखिए न्यू बेबी हेयर्स आ गए हैं। मतलब ये तो देखो मुझे भी है, बट ये हमेशा से ऐसे ही है, कुछ नया नहीं आया है। तो आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। बाकी केरा वॉश आप हफ्ते में 1-2 दिन मतलब यूज़ कर सकते हैं, और उसका प्राइस आई थिंक 500 रुपीज़ का आएगा। और उसकी इतनी बड़ी बॉटल होगी, शायद 100 ml या 150 ml की बॉटल होगी। वो लगभग आपका 1 से 2 महीने चल जाएगा अगर आप उसको हफ्ते में 2 बार यूज़ कर रहे हैं तो। और अ, अपने बाल में जब तक आप मिनॉक्सिडिल यूज़ करिए तब तक अपने बाल में कुछ भी मत लगाइएगा, कोई भी हेयर ऑयल मत लगाइएगा, क्योंकि अभी सब लोग कहता है कि हेयर ऑयल नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं, जो कि सही बात है, क्योंकि पहले के टाइम पे जब सब लोग, बहुत लोग ये भी कहते हैं ना कि हेयर हेयर ऑयल लगाओ। हमारे टाइम पे तो हम लोग हेयर ऑयल लगाते थे, हमारे बाल कितने अच्छे थे। लेकिन तब का अगर एनवायरनमेंट देखें, तब का खान-पान देखें, वो बिल्कुल अलग था, और अभी जो चीज़ है वो बिल्कुल अलग है। अब इतना पॉल्यूशन है, ये सब है, जब हेयर ऑयल लगाते हो तो सारी गंदगी स्कैल्प पे बैठ जाती है। तो तब का टाइम अलग था, अभी का एकदम ही अलग है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हेयर ऑयल लगाओ ही मत। हेयर ऑयल लगाओ, लेकिन जैसे आप लगा नहाने के 4-5 घंटे पहले लगा सकते हो, ऐसे लगाओ। लेकिन अगर आपको बहुत हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल के टाइम पे हेयर ऑयल मत लगाओ। अगर आप ये मिनॉक्सिडिल वगैरह यूज़ कर रहे हो तो कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज़ मत करो। और बस यही अ, मेरे वीडियो का सम अप मैं ऐसे ही करना चाहूँगी कि अपने बाल पे कोई एक्सपेरिमेंट मत करो यूट्यूब देख के, कि किसी ने सीरम बता दिया तो सीरम लगा लिया, हेयर हेयर मास्क बता दिया तो हेयर मास्क लगा दिया। मेरे इसमें जहाँ पे मैंने स्किन केयर का सामान रखा है उस पे लगभग आपको स्किन का ही सारा सामान दिखेगा, हेयर का सामान बहुत कम दिखेगा, क्योंकि मैं हेयर पे कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करती। कभी मैंने कोई ऐसे सीरम नहीं लगाया। हाँ, नीचे के हिस्से पे मैं सीरम यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन स्कैल्प पे मैंने कभी नहीं लगाया, क्योंकि मुझे हमेशा डर रहता है कि कहीं हाँ बाल और ना गिरने लगे। और शैम्पू वगैरह भी मैं यूज़ करती हूँ कभी-कभी, जो भी अगर कुछ मिल जाता है तो कर लिया। बाकी मेरा कोई फिक्स शैम्पू नहीं है, बट अभी मैंने केरा वॉश को थोड़ा फिक्स कर लिया है। हेयर मास्क भी आप यूज़ करो तो नीचे वाले सेक्शन पे यूज़ करो, ऊपर आपके ना जाए। कंडीशनर लगा रहे हो तो नीचे वाले सेक्शन पे यूज़ करो, ऊपर ना जाए। ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। अच्छा खाना-वाना खाओ, हरी वेजिटेबल्स खाओ, और अपना ध्यान रखो। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मुझे जितना मुझे मेरी जर्नी से सीखने को मिला मैंने आपको उतना बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए बाय।